नमस्कार दोस्तों, हम आज से स्टार्ट करेंगे भगवान गणपति का आशीर्वाद लेंगे और भगवान गणपति का आशीर्वाद लेके हम स्टार्ट करेंगे। आज से हम सिर्फ रोज का एक अध्याय भगवत गीता का पढ़ेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे और भगवान ही हमसे बुलाएगा और भगवान ही भगवान को सुनेगा। तो हम बहुत ही प्यार से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए हम आज से ये यज्ञ चालू कर रहे हैं। सिर्फ में सिर्फ आज से 18 दिन के लिए हम भगवत गीता का 18 अध्याय करेंगे और उसमें भगवान हमको सपोर्ट करे, आप भी हमें सपोर्ट करें। भगवान के इस कार्य के लिए हमें आशीर्वाद दे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र में एकत्रित बुद्धि के इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्रुम द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सुरवीर सात्विकी और विराट महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चंकितान, बलवान काशीराज, पुरुचित, कांतिभोज, मनुष्य श्रेष्ठ, सभ्य पराक्रमी, यथा मुनि, बलवान, उत्तमोज, सुभद्रा पुत्र, अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों, ये सभी महारथी है। अस्माक तो विशिष्ट तंत्र बोध द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेनाओं के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण, संग्रामी, विजयी, कृपाचार्य तथा वैश्य, अश्वत्थामा, विक्रम, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्र से सुसज्जित, सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेनाओं को जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख के बजाय उसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, निस्संदेह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनको वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंत सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडुक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत वीर नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। शेष धनुन वाले काशीराज, महारथी, शिखंडी एवं दुष्टुम और राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाएं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्दों में आकाश और पृथ्वी को भी गजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद
कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर वो शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक कि मैं श्रेष्ठ में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी उन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। द्रौपदी दुर्योधन को युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले में